कैराना में पहली बार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम का मोहम्मद फरीद अंसारी एवं अनीस अहमद ने कराया जोरदार आयोजन। अमनेकता और शिक्षा पर जोर दिया जोर। राष्ट्रीय संयोजक अफजाल अहमद व शहनाज अफजाल ने भरी हुंकार, बोले, हिंदू मुस्लिम एकता से ही मजबूत होगा देश, शिक्षा ही तरक्की की कुंजी। कैराना कस्बे की सरजमी पर पहली बार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस की मुस्लिम विंग के बैनर तले पैगाम-ए-अमन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्य मार्ग पर स्थित अम्बा मैरिज होम में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया। कार्यक्रम में मंच के राष्ट्रीय संयोजक अफजाल अहमद व महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजक शहनाज अफजाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का आयोजक मोहम्मद फरीद अंसारी एवं अनीस अहमद सहित क्षेत्र के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयबीर कुड़ाना ने की, जबकि मंच संचालन नादिर चौधरी द्वारा किया गया। के दौरान वक्ताओं ने समाज में आपसी भाईचारे, राष्ट्रीय एकता और शिक्षा के प्रसार को लेकर जोरदार संदेश दिया। राष्ट्रीय संयोजक अफजाल अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की आज़ादी हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी सहयोग की बदौलत संभव हो सकी। उन्होंने बहादुर शाह जफर का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने नेतृत्व किया और उनके परिवार ने देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। उन्होंने कहा कि यदि उस समय समाज बंटा होता तो आज़ादी का सपना अधूरा रह जाता। इसलिए आज भी जरूरत है कि सभी समुदाय मिलकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें। उन्होंने आगे कहा कि देशहित सर्वोपरि होना चाहिए और हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। एकता में ही शक्ति है और संगठित समाज ही प्रगति की राह तय करता है। यह संदेश उन्होंने मंच से दिया। वहीं महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजक शहनाज अफजाल ने अपने संबोधन में कहा कि कैराना में इस तरह का आयोजन यह दर्शाता है कि समाज अब सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंच का उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना और सकारात्मक सोच विकसित करना है। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए कहा कि मुस्लिम समाज अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। आधी रोटी खाएं, मगर बच्चों को जरूर पढ़ाएं का संदेश देते हुए उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार की रीढ़ होती हैं और यदि घर की महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार स्वतः शिक्षित और जागरूक बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार देने, हलाल हराम की समझ विकसित करने और सही मार्गदर्शन देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षित और जागरूक युवा ही देश को नई दिशा दे सकते हैं। कार्यक्रम को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दिल्ली उपाध्यक्ष याकूब खान ने भी संबोधित किया। अंत में आयोजक मोहम्मद फरीद अंसारी, अनीस अंसारी व मंच के प्रवक्ता नादिर चौधरी ने सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। आयोजन शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत पीएसी बल के साथ साथ स्थानीय पुलिस मौजूद रही। तमाम भाइयों और बहनों, मैं अपने और अपने मंच की जानिब से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी मौजूदगी से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और रहेंगे। हमारे मंच की तरजीह मुल्क और कौम की तरक्की है, इसके लिए मुस्तकबिल में भी आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।